आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो बहनें मेरी ना अपने घर में छोटे मोटे कामों से या फिर उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके कपड़ों से या मतलब कुछ और चीज़ों से जो परेशान रहती है ना काम काज को देख करके। तो चलिए जी, आज की वीडियो ना उन बहनों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में इतनी आसान सी टिप्स सब शेयर करने वाली हूँ ना जिसे अपना करके आपकी ज़िंदगी ना बहुत पुरसुकून होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज ना मैं आप लोगों के साथ ही में जो है ना फाइबर के जो बर्तन होते हैं ना वाइट वाले, जो पीले पड़ जाते हैं सब्जी वगैरह डालने के बाद, ग्रेवी लगने के उसे चमकाने का ना मैं एक राज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना सुबह की मतलब मॉर्निंग वाली जो रूटीन होती है ना, मेरी वीडियोस तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि शाम के टाइम में ना कुछ ऐसा रहता ही नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं क्या शाम की रूटीन दिखाऊँ। तो खैर मेरी जो रूटीन है ना वो सुबह से ही शुरू होती है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे बच्चे जो है ना चाय पी करके चली गई थी पढ़ने, मेरी ससुर जी का भी नाश्ता हो चुका था और बारी थी मेरी। तो आज से ना मतलब थोड़ी बहुत जो प्रोटीन है ना वो लेना मैं शुरू कर दी हूँ, लेकिन प्रोटीन के साथ ये मीठा चाय वगैरह ये तो नहीं चलेगा ना, लेकिन फिर भी इसकी क्रेविंग ना मुझे मेरी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेती। अगर कोई आइडियाज़ है आप लोगों के साथ तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि ताकि मेरी जो चाय की क्रेविंग है ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन होने का नाम नहीं लेती। तो खैर यहाँ पर जो है ना किचन को मैं जो है ना पहले समेटना है, क्योंकि रात की जो किचन थी ना बस यूं ही पड़ी हुई थी, और सुबह में मैंने आँख मलते हुए चाय चढ़ा दिया और सबको नाश्ता करवाया और खुद भी करी। क्या होता है ना कि हम लोग तो बिहारी हैं ना, तो भाई बिहारी जो होते हैं ना वो 2 मरतबा नाश्ता करते सुबह में, तो बस मेरी भी नाश्ता उसी तरीके से होती है 2 मरतबा। सबसे पहले होती है चाय बिस्किट सुबह सुबह 6 बजे या 5:30 बजे कोई करीब, और उसके बाद जो है ना फिर मतलब 10 या 9:30 बजे के करीब फिर रोटी की नाश्ता होती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना हल्की फुल्की नाश्ता होने के बाद जो है ना किचन की सफाई करी। यार लाख किचन को रात में अगर साफ़ सुथरा करके सोना, फिर भी सुबह के टाइम में जो है ना पोंछना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि सुबह में मतलब जब भी मैं उठती हूँ और मुझे इतनी जल्दी रहती है कोई चाय बनाने की, तो बस मैं किचन पोंछना छोड़ देती हूँ। शायद कभी कभी पोंछ लेती हूँ या तो फिर अक्सर मैं नहीं पोंछती हूँ। जब चाय वगैरह बन जाता है ना उसके बाद इसकी सफाई करती हूँ। और ये देखिए मेरी किचन जो है ना मिट्टी की है, लेकिन हाँ इसको साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखी हूँ, तो ये देखिए कितना चमकता दमकता है। हाँ वो टाइल्स वगैरह जब रहता है ना तो वो ऑलरेडी चमकता है, और ये जो है ना कारपेट है सीट है, तो इसको ना मुझे हर वक्त पोंछना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ गिर जाए ना तो उसको पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सारी किचन मतलब साफ़ सुथरा हो चुके थे, तो मुझे ना बनानी थी आज कद्दू की जो है ना सब्जी बनानी थी चना दाल डाल करके। तो जिस टाइम मैंने चाय बनाई ना उसी टाइम मैंने चना को भी फूलने के लिए रख दिया था। वैसे जो है ना आप लोग अगर बनाओ ना तो रात में ही रख दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो गलने में ना आसानी से गल जाती है। वैसे ना मतलब 1-1.5 घंटा टाइम अगर मिलता है तो उतना देर में भी गल जाता है। अगर कभी कभी होता क्या है ना कि मतलब मुझे चना दाल की सब्जी बनानी थी और मुझे मेरा जो है ना मतलब जहन से बात निकल गया, मैं ना जो है ना रात में रखना भूल गई थी। तो उसको क्या करो कि गर्म पानी कर लो और उसमें डाल दो। बस यूं ही कोई मतलब 20 से 25 मिनट लगेंगे या आधा घंटा, और बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं कद्दू को जो है ना छील रही हूँ। तो भाई ये तो मेरा बिहारी तरीका है ना काटने का, तो आप लोग इस तरीके से काटते हो छीलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जी हाँ, आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग जितने मतलब वो साथ दे रहे हो ना, लेकिन हाँ यार एक चीज़ कहीं ना कहीं आप मिसिंग कर रहे हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो, या फिर मतलब लाइक ज़रूर कर दिया करो। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत बेकार लगती है। और अनसब्सक्राइब का जो मसला है ना वो तो रहता ही है। तो खैर मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, जो आते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो जाते हैं उसका भी शुक्र है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब कद्दू को धो लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करती हूँ। तो मैंने पहले जा करके कल पर से धो करके लाई थी, उसके बाद यहाँ पर ना कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने धोते हुए नहीं दिखाया था ना, बस इसलिए बता दे रही हूँ। यहाँ पर जो है ना कद्दू के बीज जो नीचे गिर जाते हैं ना, तो ध्यान से जो है ना इसे मतलब कचरे के डब्बे में जो है ना डाल दो, डस्टबिन वगैरह में, या तो फिर बाहर फेंकते हो तो फेंक दो। भाई मेरी तरफ तो कचरे का कोई डब्बा वगैरह डस्टबिन जो होता है ना वो सब होता ही नहीं है। बस मैं तो कोई प्लेट में डालती हूँ या फिर किसी थैली में डालूँ और यूँ करके फेंक दिया। भाई यहाँ कचरे फेंकने का बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली कोई भी चीज़ कहीं छुपा करके फेंक सकते हो, गाड़ सकते हो, टेंशन ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना एक एक कद्दू के बीज को जो है ना मैं संभाल करके उठाती हूँ और रखती हूँ। सुनाई हूँ कि इसके बीज अगर लंघन पड़ जाती है ना तो बहुत बड़ी मतलब जख्म बन जाता है और बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना इंडक्शन पे मैंने चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि मतलब आप लोग को तो पता है मेरा जो खाना और नाश्ता दोनों एक ही साथ बन जाता है। मेरी बेटी की जो है ना इतनी बुरी आदत है सादिया की
कि अक्सर वो कभी चावल मांग बैठेगी या फिर कभी रोटी मांग बैठेगी। वो तो चावल ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अब तो मैं माशाल्लाह से कम करवा दी हूँ, तो फ़िलहाल वो कम कर दी है। क्योंकि मैं बताती हूँ ना कि बेटी ज़्यादा चावल नहीं खानी चाहिए। मैं पहले ऐसा ही खाती थी, तो अब देखो मेरा बदन मतलब वो इस तरीके से फैलता जा रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे चावल तो छोड़ दी, लेकिन फिर भी एक टाइम खा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो क्रेविंग इंसान की ज़ुबान पर जो लग जाती है ना, जिस चीज़ की आदत, वो ख़त्म होते ही होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो जब मैं समझाती हूँ ना, तो माशाल्लाह से मेरी बेटी ना समझ जाती है, बड़ी समझदार है। कहती है बाद में ना डाइटिंग वगैरह करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो इस बात के लिए ना बेखूबी समझती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने तेल डाला था कुकर में, फिर जाकर जो है ना एक आध दो जो है ना खड़ा मसाला डाल दिया था, गरम मसाला, और जो है ना यहाँ पर प्याज को ना पीस करके डाली हूँ। जब भी है ना तेल कम इस्तेमाल करो ना, तो प्याज हो टमाटर हो इसे पीस दो, तो आसानी से जो है ना कम तेल में वो बढ़िया तरीके से भून जाएगी, और फिर वो जल्दी से जल्दी मतलब पक भी जाएगी। अगर है ना कम तेल में आप वो लम्स वाले प्याज डालते हो ना, प्याज को जब ब्राउन करते हो ना, तो वो फिर प्याज जो है ना ज़्यादा तेल मांगती है और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ले ही लेता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मुझे एक ही प्याज की ज़रूरत थी, कम सब्जी था। तो खैर मैंने जो यहाँ पर कटोरा मंगाया था ना ऑनलाइन से, तो ये बहुत काम के है। तो फटाफट से जो है ना उसमें मैं डाल करके पीस लेती हूँ। छोटा वाला जो कटोरा होता है ना, वो इजीली उसमें कुछ भी डालो ना, छोटी मोटी सी चीज़ हो, थोड़ा बहुत हो गया ना, वो सब बढ़िया तरीके से जो है ना पीस जाता है। और बड़े कटोरे में तो उतना सा नहीं पीसता था, थोड़ी मुश्किल ज़्यादा होती थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सारे के सारे मसाले डाल दिया। मसाला वही जो मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ ना, बस वही मसाले डाली हूँ। और यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना पानी डालकर मसाले को ना खूब बेहतरीन तरीके से जो है ना मैं भून लूँगी। और उसके बाद जो है ना चना दाल हो गया या फिर जो है ना मतलब कद्दू हो गया, ये दोनों ना मैं एक साथ में डाल दूँगी और फिर गलाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना लाइट चली गई थी, क्योंकि अंधेरा देख करके आप लोग को तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि लाइट चली गई थी। तो मेरा जो चावल जो था ना वहाँ पर पक रहा था, तो फिर इसको जो है ना मैंने दूसरे वाले गैस चूल्हे पे डाल दिया। यार इंडक्शन का जो बड़ा मसला होता है, वो जो होता है ना कि कभी लाइट रहती है तो ठीक ठाक, अगर बीच में कट गई ना तो फिर मतलब गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना चावल उस तरफ डाल दी, इस तरफ जो है ना मसाला भी भून चुके थे, तो मैंने इसमें डाल दिया चना दाल, फिर जाके डाला कद्दू। और मुझे ना चना दाल कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो दाल के साथ कोई भी सब्जी मुझे ना अच्छी ही लगती है खाने में, लेकिन कद्दू ना ज़्यादा अच्छा लगता है। कद्दू हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी कद्दू की सब्जी बनती है या कोई भाजी बनती है या फिर गोश्त कद्दू बनाओ ना, तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। और सुन्नत है ना, तो भाई जिस चीज़ से ना मेरे अल्लाह के नबी को मोहब्बत है ना, उस चीज़ से इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए, उस चीज़ से लगाव भी करनी चाहिए। इस तरीके से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और मोहब्बत करना अपने मतलब नबी से तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है ना मतलब वो चावल को थोड़ा बहुत चला दिया था और इस तरफ कुकर डाल दी थी। तो फिलहाल यहाँ पर चावल भी पक चुके थे, और इतनी देर में जो है ना मतलब मैं तो वीडियोस नहीं बनाई हूँ, लेकिन वो जो यहाँ पर जो मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना, तो उसका जो काम काज था वो मैंने कर लिया। बस क्या होता है ना कि इकट्ठे मैं सारे कपड़े को नहीं धोती हूँ, मतलब बेराबारी करके धोती हूँ, कि जैसे कि रंगीन जो कपड़े होते हैं उसको अलग, वाइट कपड़े को अलग, या फिर जो है ना वो जो कपड़े कलर छोड़ते हैं ना उसको अलग। तो एक दिन में तो मशीन लगाती हूँ ना, रोज़ाना मुझे मशीन लगाना पड़ता है। अभी गर्मी में ठंडी में इतना झमेला नहीं होता था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं आटा गूंद रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे आदमी को देखती हूँ ना आटा ढेर सारे गूंद लेते हैं और फिर डब्बा में डाल करके फ्रिज में रखते हैं। मुझे लगता था कि ये ना ऑप्शन बहुत अच्छा है और मैं भी करूँगी। हालांकि मैं डब्बा भी ख़रीद के लाई थी, लेकिन मैं अब कहूँगी आप लोगों से कि फ्रिज का रखा हुआ आटा ना खाओ तो बेहतर होगा। बस थोड़ा सा तो आटा गूंदना रहता है, बस हाथ से गूंद लो। तो अगर कोई काम कर रहे हो ना, सब्जी बनाना है आपको, तो फटाफट से इधर आटा गूंद करके रख दो और फिर सब्जी मतलब इजीली आप बना सकते हो। सुनी हूँ कि आटा गूंदा हुआ फ्रिज में जो रखा हुआ रहता है ना, उसकी फिर रोटियां बना करके खाते हैं ना, तो मतलब ख़राबी करता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो खैर इन छोटी मोटी चीज़ों से ना बचनी चाहिए। और जिस घर में जो है ना खाना दाना ज़्यादा बनता है, रोटी चपाती ज़्यादा बनती है, आटा ज़्यादा गूंथता है, सब्जियां ज़्यादा बनती है, तो उसे करना चाहिए कि जब भी सब्जियां बनाओ ना, उससे पहले ना आटा गूंथ करके डाल दो। आटा बहुत सॉफ्ट सा बनेगा और जो है ना मतलब रोटी भी बहुत प्यारी प्यारी फुली फुली सी बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा आटा सानना था, तो मैंने जो है ना बाकी का काम किया। आटा जो है ना मतलब हाथों हाथ सान करके मैंने रोटी आज बनाया था, थोड़ा देर भी मैंने नहीं छोड़ी थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब वो सब्जी अभी तैयार नहीं हुई थी, तो मैं क्या करी थी कि वो लाइट जब आ गया था ना, तो फिर उसे मैं इंडक्शन पे चढ़ा दी थी और इस तरफ जो है ना मैं रोटी बना रही थी। यार जब लाइट रहे ना, अगर किसी के पास इंडक्शन है या मतलब गैस बचाना है, तो कुछ ऐसा करो ना कि जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत जो है ना बचत हो ही जाए। जो गैस कहीं 1 महीने चलने हैं ना, उसको 1.5 महीना खींच करके ले जाओ,
तो उसमें आप ही का फ़ायदा रहेगा, आप ही की बजट रहेगी। जब किसी चीज़ में बजट करते हो ना तो पता ही है कितना अच्छा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना रोटियाँ जो है ना बहुत सॉफ्ट बनती है, अभी फुली फुली भी बनती है, अभी मैं दिखा रही हूँ। तो मुझे लगता है ना कि आटा जो है ना फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगती है, केयरफुल लगती है, आपको लगता है कि हाँ मेरी सिस्टर इतना मेहनत करती है, तो प्लीज़ अपनी बहन के लिए थोड़ा सा मतलब एक लाइक कर दो, मतलब अंगुली को है ना थोड़ा सा मतलब घुमा लो यार, टच कर दो प्लीज़, लाइक वाले बटन पे टच कर दो। तो फिलहाल यहाँ पर अगर किसी के पास हॉटपॉट हो ना तो उसे साफ़ सुथरा करके, और रोटियाँ जो होती हैं ना मतलब उसे बढ़िया से मोटे कपड़े में लपेट लो, या तो फिर रोटी बनाने वाला जो है ना मतलब रोटी लपेटने वाला बना लो कपड़े का 2 तह करके, और उसमें जो है ना लपेट करके रख दो। अगर किसी के पास नहीं है ना तो फिर इस तरीके से कपड़े में रोटी लपेट लो, और कपड़े में लपेटने के बाद ना एक झिल्ली वाली जब थैली आती है ना वाइट कलर की, उसमें डाल दो, तो रोटी ना गर्म रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। ये थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा 1 घंटा के बाद भी खा सकते हो। अगर छोटे छोटे बच्चे के साथ काम करना ना मुझे पता है बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत सारे काम जो है ना हम वक्त पे नहीं कर पाते हैं, बेवक्त होता है तो रोटियां ठंडी हो जाती है। तो ये टिप अपना बहुत ही काम की रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे सारे के सारे मैं बर्तन इकट्ठा कर रही थी साइड में, कि जो मुझे धोनी थी। और दूसरी यहाँ पर जो है ना तवा गर्म होता है तो फिर मैं उसे नीचे वाले साइड पे रख दी हूँ, ऊपर नहीं रखती हूँ क्योंकि ये जो कारपेट है ना भड़क जाएगा। और हाँ, रोटी बनाने के बाद जो है ना आपके गैस चूल्हे पे बाकी नीचे जो है ना काफ़ी सारे जो है ना बर्तन वगैरह लग जाते हैं, तो हाथों हाथ ना उसे भी साफ़ सुथरा कर लिया करो। इसके वजह से ना मतलब सुबह जब अगर 5 बजे आप उठती हो ना तो 10 बजे ना मेरे ख्याल से आपके सारे रूम, किचन, हर चीज़ ना एकदम चमकता दमकता ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में कोई गेस्ट भी अचानक से आ जाए ना तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो। और हाँ, एक बात, अगर जब भी आप कोई काम काज साफ सफाई करते हो ना तो ये दिल में मत रखा करो कि कोई गेस्ट आ जाएंगे तो मुझे दोबारा करनी नहीं पड़ेगी, या फिर कोई आएगा तो हंसेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल दिल के अंदर रख के नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ईमान कमज़ोर होता है, क्योंकि सफाई तो वैसे भी हमारी ईमान की ना आधा हिस्सा है। तो बस अपना ईमान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हमारे घर में ना मेहमान से पहले ना फरिश्ते आते हैं, तो घर को इतना चमका करके रखो ना क्या फरिश्ते ना लौट करके ना जाए, वो खुश होकर के जाए, दुआएं दे करके जाए। बस आपका नियत जो है ना इस पर होनी चाहिए कि हमारे घर से जो फरिश्ता है ना वापस ना जाए। तो इस चीज़ का ध्यान दे करके मतलब ख्याल रख करके कोई भी काम करनी चाहिए और सोचनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पर जो है ना सारे बर्तन लेकर के मैं कल पर आ गई थी। और ये वाइट वाला जो मतलब प्लेट होता है ना फाइबर का, इसमें ना अक्सर जो है ना मतलब पीला पीला सा लग जाता है। लाख कोशिश करो धोलने का, साथ साथ धोल दो, मगर फिर भी लग जाता है। तो बहुत आसान की टिप है। जैसे आपने देखा कि मैंने लाइफबॉय साबुन यूज किया है। लाइफबॉय साबुन वाइट चीज़ में जो भी दाग धब्बे होते हैं ना उसे छुड़ाने के लिए बहुत परफेक्ट है। मैं हमेशा लाइफबॉय साबुन यूज करती हूँ बर्तन धोने के लिए, मतलब इस तरीके की जो बर्तन होती है ना उसे धोने के लिए। दूसरा मैं इस्तेमाल करूँगी जब भी वाइट कपड़े जो होते हैं ना, जैसे मेरी बेटी की ड्रेस हो गई, या फिर मेरे ससुर जी के हुए, या फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े हुए, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि वाइट कपड़े से ही धोलती हूँ, वाइट साबुन से ही धोलती हूँ वाइट कपड़े को। अब वो जो दाग धब्बा होता है ना वो बहुत जल्दी से कट जाती है। मिट्टी की जो अक्सर दाग होती है ना उसे तो काटने में बहुत माहिर है। तो फिलहाल यहाँ पर ये देखे चमक गया ना, तो इस तरीके से ज़रूर से वाइट बर्तन को चमकाया करें। बहुत आसान की टिप है। वैसे भी लाइफबॉय साबुन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, नहाने वाला अलग रखती हूँ, बर्तन धोने वाला जो होता है ना, कभी कभार मुझे बर्तन धोनी पड़ती है तो वो मैं अलग रखती हूँ। या फिर छोटी मोटी जो टुकड़ा बच जाता है ना उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ मतलब खास करके जो कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है ना वो बर्तन धोने में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो। इस चीज़ से मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे घिन आती है, पता नहीं क्यों। जो जिस साबुन से मैं कपड़े धोती हूँ ना और वो छोटे मोटे जो टुकड़े बच जाते हैं, बहुत सारे आदमी को देखती हूँ कि उससे बर्तन धोने लगती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत घिन वाली हूँ, मतलब वो अलग सी मेरे दिमाग में ना सोच आती रहती है, फीलिंग आती रहती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे लिए सरफ़ है ना, सरफ़ इतने मस्त काम करता है ना, और ये भी सरफ़ नींबू वाले हैं, तो बहुत ही मज़े से सारा बर्तन जो है ना मेरा चमक जाता है। साथ ही में रोटी बेलने वाला जो चौका होता है ना उसे भी मैं धो ली थी। 1-2 रोज़ 3 रोज़ के बाद ना उसे भी धो ही लेना चाहिए। मेरे घर में रोटियां कम बनती है तो गंदी थोड़ी कम होती है, 2 से 4 रोज़ भी लग जाता है। जिसके घर में रोटी ज़्यादा बनती है ना तो वो खास करके 1 से 2 रोज़ के बाद धो लिया करो हाथों हाथ, तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कपड़े होते हैं आपके घर में जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे के होते हैं, आपके होते हैं, तो एक साथ जो अगर रख देते हो ना
तो फिर वक्त पे मिलता नहीं है। मेरी एक आदत है कि मेरे 3 बच्चे हैं ना, तीनों के जो है ना बास्केट मैं बना रखी हूँ, अलग अलग बास्केट है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो खैर मैं तीनों का कपड़ा जो है ना इस तरीके से चपेट करके मैं अलग अलग डाल देती हूँ। वैसे तो मेरे बेटे यहाँ पर है नहीं, मदरसा में है। तो खैर अभी मेरी बेटी है तो बस उसी का कपड़ा रहता है और मेरा कपड़ा अन्ना पे रहता है। ये कोई 99 रुपए के बास्केट मिल जाएंगे अगर 99 बाजार से लेंगे तो, नहीं तो अगर किसी आम मार्केट से लेंगे तो थोड़ी सी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और ये कोई ना मतलब वो 150-200 रुपए के मिलते हैं। वैसे तो मैंने ख़रीदा नहीं है, वो शादी में जो मिलता है ना बस वही वाला बास्केट मेरे पास है। शादी में जब मेरी अम्मी को जो उनकी भाभी वगैरह सब दी थी ना, तो अम्मी फिर मुझे दे दी थी। और मेरी ही शादी की भी 2 बास्केट थी और फिर मैं एक जो है ना, और मेरी शादी में ही किसी की शादी में ही मुझे मिला था तो फिर वो था, मैंने ख़रीदा नहीं है। लेकिन प्राइस मुझे पता है, तो इससे ना बहुत आसान होगा। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कपड़ा भी इधर उधर नहीं बिखरेगा। अगर किसी झोले में रख दो, थैले में रख दो, वो भी ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन जितना ऑर्गेनाइज आपको आपका कपड़ा जो है ना बास्केट में रहेगा, वो शायद ही किसी चीज़ में रहता होगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने पहले से भी तह लगा के रखा हुआ है। ये ना रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं, क्योंकि इसमें ना एकदम साफ़ सुथरा अच्छा भी रहता है और मेरा टेंशन एकदम फ्री रहता है। अगर कभी मेरी बच्चा सब नहाती भी है ना मतलब, तो फिर मुझे देना नहीं पड़ता। उसको पता होता है कि उसका कपड़ा कहाँ है और वो फिर ले लेती है। हाँ, अभी बरसात का टाइम है ना, तो फिर कपड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। बरसात में क्यों हो जाते हैं कि वो टाइम पर सूख नहीं पाता, बारिश होने लगती है और मैं आंगन में कपड़ा रखती ही नहीं हूँ। कभी बुनबुनाहट आने लगती है, फिर दौड़ कर जाओ और बड़ा मसला होता है। और गिरने पड़ने का भी अलग ही मसला होता है, क्योंकि मिट्टी का आंगन है ना, तो बड़ा टेंशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना, मैं अपने बच्चे के कपड़े जो है ना ऑर्गेनाइज कर दी हूँ इस तरीके से। तो आप लोग को ये टिप्स अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी कौन सी भी मतलब कौन सी जो है ना रूटीन, कौन सी आइडियाज़ आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जैसा भी हो, जो भी हो, अच्छा वाला कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने लोग जो अनसब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज़ खुदा का वास्ता है रोक दो हाथ, मत करो अनसब्सक्राइब, क्या ही फ़ायदा हो जाता है। तो खैर वीडियो का एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।